नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अरे भाई साहब, इतनी सुबह सुबह? मम्मी पापा ने बुलाया था, कुछ ज़रूरी काम है। प्रमोद ने रश्मि को रूखा सा उत्तर दिया। आ गए बेटे? बहू, खड़े खड़े क्या बातें कर रही हो? जाओ, चाय बना लाओ। जी मम्मी जी। रश्मि चाय बनाते हुए सोच रही थी, ऐसी क्या बात हो सकती है जो भाई साहब को सुबह बुलाया। कल रात उसे सास ससुर के कमरे से खुसर फुसर की आवाज़ें आ रही थी। मन में उठी किसी अनहोनी की आशंका को झटक कर वह चाय लेकर ड्राइंग रूम में गई। बहू, नाश्ता जल्दी बना देना, हमें काम से जाना है। मम्मी जी, कहाँ जाना है? आकर बताते हैं, तुम नाश्ते की तैयारी करो। रश्मि ने सास ससुर और प्रमोद को नाश्ता दिया। कुछ देर में तीनों तैयार होकर चले गए और रश्मि घर के काम निपटाने लगी। ये थी रश्मि, शर्मा परिवार की इकलौती बहू। रश्मि की शादी रुपेश से हुए 1 साल हो गया था। रुपेश की एक बड़ी शादीशुदा बहन कंचन और एक छोटी बहन काजल जो कॉलेज में पढ़ती है। रुपेश दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसकी इच्छा थी कि रश्मि मम्मी पापा की देखभाल के लिए उनके साथ रहे। रश्मि ने भी रुपेश की इच्छा का मान रखा। रुपेश हफ्ते या 15 दिन में घर आता रहता था। रश्मि को ससुराल में कोई कमी नहीं थी, बस उसे एक ही बात खटकती थी कि घर का सदस्य होने के बावजूद भी उससे घर की बातें छिपाई जाती और दामाद को घर की एक एक बात बताई जाती। रश्मि रुपेश को घर की उलझनों से दूर ही रखने की कोशिश करती, इसलिए उसने रुपेश को आज तक ये बात नहीं बताई थी। फ़ोन की घंटी बजी। रुपेश का फ़ोन था। हेलो, क्या कर रही हो? मैंने सोचा घर पर अकेले हो तो तुम्हारा मन बहलाया जाए। आपको कैसे पता? इसमें हैरानी की क्या बात है? कल पापा का फ़ोन आया था कि वो मम्मी और जीजाजी काजल के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। लड़का? पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी ज़रूरी बात तुम्हें नहीं बताई? छोड़ो, जाने दो। तुम कब आ रहे हो? 1-2 दिन में आता हूँ। कुछ देर बात करने के बाद दोनों ने फ़ोन रख दिया। करीब 3-4 घंटे बाद तीनों घर आ गए। मम्मी जी, आपने बताया नहीं कि आप लोग काजल के लिए लड़का देखने जा रहे हो? क्या बताना था? अभी बात ही चल रही है और फिर बात फैलने से नज़र लग जाता है। मम्मी जी, घर वालों की नज़र लगती है क्या? बहू, बात न बढ़ाओ, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। बेटा, इतवार को तुम और कंचन आ जाना। बात बन गई तो सगाई और शादी की तैयारियों के बारे में बात भी कर लेंगे। तुम्हें दुनियादारी की समझ है, नया ज़माना है, क्या बात करनी है तुम्हें ज़्यादा पता होगा। तब तक रुपेश भी आ जाएगा। जाते हुए सास कृष्णा जी प्रमोद से बोली। इतवार को लड़के वाले आ गए। रश्मि ने पानी देते हुए लड़का देखा। उसके बाद वो रसोई में लगी रही। सारी शादी की बातें प्रमोद ही कर रहा था। थोड़ी देर में रुपेश भी आ गया। सभी मिलकर बात कर रहे थे और रश्मि की ड्यूटी सबको पानी, चाय और स्नैक्स परोसने की थी। न उसकी राय ज़रूरी समझी, न उसे अपने साथ बिठाया। लड़का अच्छा है ना? रुपेश ने रात को अपने कमरे में रश्मि से पूछा। मुझे क्या पता, न मैंने उससे बात की, न उनके बारे में कुछ जानती हूँ। देखा तो है। देखने से ही हमें किसी के बारे में जान लेते हैं क्या? तुम इतनी उखड़ी क्यों हो? इतनी बड़ी बात और मम्मी पापा ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। जानता हूँ उनकी गलती है, लेकिन वो हमसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं। अगले दिन रुपेश नौकरी पर वापस जाने से पहले बैंक से पैसे निकाल कर लाया। मम्मी पापा, कुछ पैसे आप रख लीजिए और कुछ रश्मि को दे देता हूँ। शादी वाला घर है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। रश्मि को काजल के लिए कोई चीज़ पसंद आएगी तो ले लेगी। बार बार हमसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। अरे, उसने कौन सी खरीदारी करनी है? ये पैसे जीजा जी को दे दो, वो अपने हिसाब से सामान लाते रहेंगे। मोल भाव करके पैसे भी कम करवा देंगे। बहू तो पैसे ऐसे ही लुटा देगी। कृष्णा जी बोली। बहुत दिनों से रश्मि के मन में दबी पीड़ा ने शब्दों का रूप ले लिया। क्यों मम्मी जी, मैं अपने पति की मेहनत का पैसा ऐसे ही क्यों लुटाऊंगी? ये काम तो बाहर वालों का होता है, जिन पर आपको भरोसा है। प्रमोद बाहर वाला नहीं है, वो बेटा है इस घर का, हमारा बुरा थोड़ी चाहेगा। कृष्णा जी गुस्से में जोर से बोली। तो क्या मैं बुरा चाहूँगी? जिसने पूरी ज़िंदगी इस घर के लोगों के साथ बितानी है, वो घर का बुरा चाहेगी। आपको अपने दामाद पर बहुत भरोसा है, पर वो भी मेरी तरह बाहर वाला ही है।
एक लड़की अपने माँ बाप, अपना घर छोड़कर एक अनजान घर को अपना लेती है। अगर उस घर के सदस्यों को अपना मानती है, पर वह कितना भी कर ले, ससुराल में बाहर वाली ही कहलाती है। उससे घर की बातों को छुपाया जाता है कि कहीं नज़र न लग जाए। तो ये नियम दामाद पर भी लागू होता है। वो भी तो भारी है, लेकिन आप दोनों को उन पर पूरा भरोसा है। दामाद बेटा बन जाता है, पर बहू पराए घर की ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? मैं आप दोनों की देखभाल के लिए रुपेश से दूर यहाँ रही, आपको और इस घर को अपना समझा, लेकिन मैं पराई हूँ तो मेरा यहाँ रहने का हक भी नहीं। इसलिए मैं रुपेश के साथ जा रही हूँ, और आप चाहेंगे तो शादी के दिन मेहमान बनकर शरीक हो जाऊंगी। रुपेश, ये तेरे सामने इतना बोल रही है और तू खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा है। मम्मी, रश्मि सही बोल रही है। वो इस घर की बहू है, इसलिए उसे हर घर की छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए, और ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आप दोनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का सम्मान बनाए रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। मम्मी, मैं चाहता तो शादी के बाद रश्मि को अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन मैंने उसे आपके भरोसे यहाँ छोड़ा ताकि आपको कभी अकेलापन महसूस ना हो। रश्मि भी चाहती तो मेरे साथ आ सकती थी, मुझे रोक सकती थी, लेकिन उसने मेरे फैसले का सम्मान किया और बिना किसी शिकायत के आपकी सेवा का फ़र्ज़ निभाया। लेकिन अगर उसी बहू को इस घर का सदस्य ही ना माना जाए, उससे हर बात छिपाई जाए, तो उसे हर फैसले से दूर रखा जाएगा, तो उसका दुखी होना भी स्वाभाविक है। सच कहूँ मम्मी, जितना दुख आज रश्मि को हुआ है, उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है, क्योंकि मेरी वजह से ही वह मुझसे दूर रहकर ये सब सह रही है। अगर मेरी पत्नी को इस घर में सम्मान और अपनापन नहीं मिलेगा, तो फिर उसे यहाँ छोड़ने का मेरा फैसला भी गलत साबित होगा। बेटा, तू सही बोल रहा है। हम बहू को बेटी बनाकर घर लाते हैं, पर बेटी नहीं मानते। तूने हमारी आंखें खोल दी। अब हम ये गलती नहीं करेंगे। बहू, हमें माफ़ कर दे। देर से ही सही, कृष्णा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। नहीं मम्मी जी, माफ़ी मत मांगिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे परिवार का सदस्य समझिए, अपने सुख दुख में शामिल कीजिए। बहू कभी पराये घर की नहीं होती। वो जिस दिन ससुराल में पहला कदम रखती है, उसी दिन से ससुराल को अपना घर मान लेती है। कृष्णा जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने रश्मि को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।